क्लास 12th विषय भूगोल का हम लोग महत्वपूर्ण जेसीईआरटी द्वारा निकाला गया क्वेश्चन को देख रहे थे। ये सारे एमसीक्यू क्वेश्चन हैं। ग्रुप ए का हम लोगों ने समाप्त कर लिया है। ये ग्रुप बी भारत लोग और अर्थव्यवस्था किताब से है, जिसमें आपका पहला चैप्टर है जनसंख्या वितरण, घनत्व वृद्धि एवं संगठन से। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, जो लाल रंग से है वो क्वेश्चन है और जो आसमानी कलर का है वो आंसर है। जल्दी जल्दी हम लोग इसको समाप्त कर लेते हैं, क्योंकि परीक्षा में अब ज़्यादा दिन नहीं है। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब करें। सन 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या निम्नलिखित में कौन सी है? तो हम लोग जान रहे हैं अभी जो 2011 के बाद जनगणना हुआ ही नहीं है, तो आपका आंसर है 121.02 करोड़। निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में जनसंख्या का घनत्व सर्वाधिक है? तो पश्चिम बंगाल में आपका सर्वाधिक है। फिर है सन 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में किस राज्य में नगरीय जनसंख्या का अनुपात सर्वाधिक है? तो गोवा आपका हो जाएगा सर्वाधिक। निम्नलिखित में कौन सा एक समूह भारत में विशालतम भाषाई समूह है? तो ऑस्ट्रिक। भारत में राष्ट्रीय युवा नीति कब आरंभ की गई? तो फरवरी 2014 में। भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिक है? बिहार। 10 रुपए के नोट पर कितनी भाषाएं छपी हुई है? तो 17 भाषा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन है? राजस्थान। जनसंख्या वितरण को प्रभावित करने वाला सबसे महत्वपूर्ण कारक कौन सा है? जलवायु। वर्ष 2011 के अनुसार भारत में प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या घनत्व कितना है? 382। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो आपका अरुणाचल प्रदेश। निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य की जनसंख्या सर्वाधिक है? तो उत्तर प्रदेश। वर्तमान में भारत के कुल राज्यों की संख्या कितनी है? तो 28। भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो 3287,263 वर्ग किलोमीटर। भारत में विश्व की कुल कितना प्रतिशत जनसंख्या निवास करती है? तो 17.64। दूसरा चैप्टर से है, निम्नलिखित में कौन सा भारत में पुरुष प्रवास का मुख्य कारण है? तो काम और रोजगार के कारण ही लोग बाहर जाते हैं। किस राज्य में सर्वाधिक संख्या में अप्रवासी आते हैं? तो महाराष्ट्र। भारत में प्रवास के निम्नलिखित धाराओं में कौन सी धारा पुरुष प्रधान है? तो ग्रामीण से नगरीय। निम्नलिखित में से किस नगरीय समूह में प्रवासी जनसंख्या का अंश सर्वाधिक है? तो मुंबई नगरीय समूह। जनगणना 2001 के अनुसार भारत में सबसे अधिक प्रवासी किस देश से आए हैं? तो बांग्लादेश। जब लोग अनुकूल अवसरों से आकर्षित होकर प्रवास करते हैं, तब वह प्रवास के कौन से कारक कहलाते हैं? तो अपकर्ष कारक। किस राज्य में विवाह के बाद पति अपने पत्नी के घर आकर रहता है? तो यहाँ हो जाएगा मेघालय में उल्टा है, पति पत्नी के घर में रहता है। भारत में स्त्रियों में सर्वाधिक प्रवास किस कारण से होता है? तो विवाह के कारण। तीसरा चैप्टर से है कि मानव विकास के प्रमुख तत्व हैं, तो स्वस्थ जीवन, शिक्षा, उच्च जीवन स्तर तीनों है, इसलिए इनमें सभी। झारखंड में साक्षरता दर कितनी है? तो 66.41%। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में 0 से 6 आयु वर्ग के बच्चों में लिंग अनुपात निम्नतम है? हरियाणा। मानव विकास सूचकांक में भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक की कोटि उच्चतम है? तो केरल। भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में स्त्री साक्षरता निम्नतम है? बिहार। भारत में निम्नलिखित केंद्र शासित प्रदेशों में किस एक की साक्षरता दर उच्चतम है? तो लक्षद्वीप। भारत के किस राज्य में सर्वाधिक जीवन प्रत्याशा पाई जाती है, मतलब सबसे ज़्यादा आदमी कहाँ जिंदा रहते हैं? तो केरल में। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम 15 जुलाई 2004 15वीं मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार मानव विकास के कौन कौन से सूचकांक बताए गए हैं? तो जीवन प्रत्याशा मतलब कितने दिन तक वो जिंदा रहता है आदमी, साक्षरता, प्रति व्यक्ति आय, इनमें से सभी। तो आपका इनमें से सभी हो जाएगा। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रथम मानव विकास रिपोर्ट का प्रकाशन कब किया गया है? तो 1990 ईस्वी में। निम्न में से किसे मानव विकास सूचकांक के रूप में जाना जाता है? तो
दीर्घजीविता, ज्ञानाधार, उच्च जीवन स्तर तीनों ही उपर्युक्त सभी हो जाएगा। निम्न में कौन मानव विकास का सामाजिक सूचक है? तो साक्षरता। केरल का मानव विकास सूचकांक कितना है? तो 0.790। गांधी जी के अनुसार एक व्यक्ति और एक राष्ट्र के जीवन में उच्चतर लक्ष्य प्राप्त करने की कुंजी क्या है? तो व्यक्तिगत मितव्ययिता, सामाजिक धन की न्यासधारिता और अहिंसा तीनों है, इसलिए इनमें सभी। चौथा चैप्टर है मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है? तो 50 लाख से अधिक। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। इनमें कौन सा नगर सबसे बाद में बसाया गया है? तो चंडीगढ़। इनमें कौन औद्योगिक नगर नहीं है? तो रुड़की। भिलाई किस वर्ग से संबंधित है? तो औद्योगिक नगर के रूप में। ग्रामीण बस्तियों के कितने प्रकार हैं? 4 प्रकार है। निम्नलिखित में कौन सा पठारी नगर है? तो नागपुर। निम्नलिखित में कौन व्यावसायिक नगर है? तो एम्स्टर्डम। नदी किनारे बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? तो रेखीय। निम्नलिखित बस्तियों के प्रतिरूप में कौन सा सड़कों के किनारे विकसित होता है? तो रेखीय प्रतिरूप। निम्नलिखित में कौन सा सांस्कृतिक नगर है? तो जेरूसलम। नदियों के डेल्टाई भाग में कौन सा प्रतिरूप पाया जाता है? तो पंखा। निम्नलिखित आर्थिक क्रियाओं में कौन ग्रामीण अधिवासों से संबंधित है? तो प्राथमिक। किसी झील के चारों ओर बसा गांव किस प्रतिरूप में आएगा? तो वृत्ताकार। पर्वतीय प्रदेशों में किस प्रतिरूप का अधिवास पाया जाता है? तो सीढ़ी नुमा। पांचवा चैप्टर है भू संसाधन तथा कृषि। निम्नलिखित में कौन सा भू उपयोग संवर्ग नहीं है? तो सीमांत भूमि। पिछले 40 वर्षों में वनों का अनुपात बढ़ने का निम्नलिखित में कौन सा कारण है? तो वन बढ़ोतरी हेतु निर्धारित अधिसूचित क्षेत्र में वृद्धि। फिर है निम्नलिखित में कौन सा सिंचित क्षेत्रों में भू निनीकरण का मुख्य प्रकार है? तो यहाँ हो जाएगा मृदा लवणता। शुष्क कृषि में निम्नलिखित में कौन से फसल नहीं बोई जाती है? बोई हो जाएगा, बोई जाती है तो गन्ना। निम्नलिखित में कौन से देश में गेहूं व चावल की अधिक उत्पादकता की किस्में विकसित की गई थी? तो मैक्सिको तथा फिलीपींस में। गन्ना का उत्पादन सबसे अधिक कहाँ किया जाता है? तो उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में कौन रेशेदार फसल है? कपास। झूमिंग कृषि कहाँ की जाती है? असम में। भारत में हरित क्रांति कब शुरू हुई थी? तो 1960 के दशक में। निम्नलिखित में नकदी फसल कौन सा है? तो कपास, जूट, चाय ये सभी नकदी फसल है। खरीफ फसल की कृषि ऋतु क्या है? तो जून से सितंबर। भारत में गेहूं उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से कौन पेय, यहाँ पेय लिखा हुआ पेय हो जाएगा, कौन पेय फसल है? तो चाय तथा कॉफी, मतलब पीने योग्य जो फसल है। निम्नलिखित में कौन एक व्यापारिक फसल नहीं है? तो गेहूं। निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र धान का कटोरा कहलाता है? तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र। गेहूं की खेती के लिए आदर्श तापमान कितना होना चाहिए? तो 10 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड। चॉकलेट में कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाता है? तो कोको। भारत में चावल का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन है? पश्चिम बंगाल। रबी की फसल किस ऋतु में पैदा होती है? तो शीत ऋतु में। निम्नलिखित में कौन बागानी फसल नहीं है? तो मक्का। निम्नलिखित में कौन सा रोपण फसल नहीं है? गेहूं। निम्नलिखित में कौन सी खाद्य फसल है? तो मक्का। छठा चैप्टर है जल संसाधन। तो समस्त पृथ्वी पर कितना प्रतिशत जल पाया जाता है? तो 71%। जल किस प्रकार का संसाधन है? तो चक्रीय। विश्व में भारत का जल संसाधन कितने प्रतिशत भाग में पाया जाता है? तो 4%। नीरू मीरू या जल और आप परियोजना भारत में कौन से राज्य में चलाया जा रहा है? आंध्र प्रदेश। भारत का प्रथम राज्य कौन सा है जिसमें प्रत्येक घर में जल संग्रहण संरचना का निर्माण अनिवार्य दिया गया है? तो तमिलनाडु। राजस्थान के अर्ध शुष्क तथा शुष्क क्षेत्रों में अवस्थित बस्तियों में परंपरागत रूप से एक वर्षा जल संग्रहण ढांचे का उपयोग किया जाता है, जिसे क्या कहा जाता है? तो टांका या कुंड। भारत की राष्ट्रीय जल नीति कब अंगीकृत किया गया है? तो 2012 ईस्वी में। निम्नलिखित नदियों में से देश में किस नदी में सबसे ज़्यादा पुनः पूर्ति योग्य भौम जल संसाधन है? तो गंगा। घन किलोमीटर में दी गई निम्नलिखित संख्याओं में कौन सी संख्या भारत की कुल वार्षिक वर्षा दर्शाती है? तो 4000 हो जाएगा। निम्नलिखित दक्षिण भारतीय राज्यों
में से किस राज्य में भौम जल उपयोग प्रतिशत में इसके कुल भौम जल संभाव्य से ज़्यादा है? तो तमिलनाडु। देश में प्रयुक्त कुल जल का सबसे अधिक समानुपात निम्नलिखित सेक्टरों में से किस सेक्टर में है? तो सिंचाई में है। कौन सी दक्षिणी भारतीय नदी का वार्षिक जल प्रवाह का अधिकतर भाग काम में लाया जाता है? तो गोदावरी, कृष्णा, कावेरी तीनों। कृषि राज्यों में जैसे राजस्थान और महाराष्ट्र में अधिक जल निकालने के कारण भूमिगत जल में क्या हो गया है? तो फ्लोराइड का संकेंद्रण बढ़ गया। जल संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है? तो जल की कमी के लिए, बढ़ती मांग और तेजी से फैलते प्रदूषण की दृष्टि से, और स्थानीय और ऋतुगत असमानता। तीनों हो जाएगा, इसलिए घ हो जाएगा सभी। वह क्षेत्र जिसका जल एक बिंदु की ओर प्रवाहित होता है क्या कहलाता है? तो वर्षा जल संग्रहण। 1999 से 2000 में कुल सिंचित क्षेत्र कितना था? तो 8.47 करोड़। हीराकुंड बांध किस प्रदेश में है? तो उड़ीसा में। 7वां चैप्टर है खनिज तथा ऊर्जा संसाधन से। बॉम्बे हाई क्यों प्रसिद्ध है? तो खनिज तेल के लिए। अंकलेश्वर तेल क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। निम्नलिखित में किस राज्य में प्रमुख तेल क्षेत्र स्थित है? असम में। निम्नलिखित में कौन भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है? तो तारापुर। निम्नलिखित में कौन सा ऊर्जा का अनवीनकरणीय संसाधन है? तो ताप। निम्नलिखित में कौन सा एक ऊर्जा का गैर परंपरागत स्रोत है? तो सौर ऊर्जा। निम्नलिखित किस क्षेत्र में खनिज तेल का सबसे बड़ा भंडार पाया जाता है? तो सऊदी अरब। मैग्नीज का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में है? मध्य प्रदेश। अंकलेश्वर क्षेत्र कहाँ है? गुजरात में। हजीरा विजयपुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है? तो महाराष्ट्र। बाबा बुदन की पहाड़ी कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में है? राजस्थान। झरिया कोयला क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो झारखंड। नोआमुंडी लॉ एस खान किस क्षेत्र में स्थित है? झारखंड। तारापुर नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र कहाँ स्थित है? महाराष्ट्र में। भारत में निम्नलिखित में कौन सा राज्य अवरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है? तो झारखंड। कैगा नाभिकीय ऊर्जा केंद्र कहाँ अवस्थित है? कर्नाटक। हीराकुंड किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। काकरापारा परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है? गुजरात में। निम्नलिखित में कौन लौह युक्त खनिज है? तो निकिल। नरोरा नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र किस राज्य में स्थित है? उत्तर प्रदेश। खेतड़ी क्यों प्रसिद्ध है? तो तांबा के लिए। शिव समुद्रम जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक। कोडरमा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो अभ्रक के लिए। उद्योगों की जननी किस खनिज को कहा जाता है? लौह अयस्क को। अब आपका 8वां चैप्टर है निर्माण उद्योग से। तो कौन सा औद्योगिक अवस्थापना का एक कारण नहीं है? तो जनसंख्या घनत्व। भारत में सबसे पहले स्थापित की गई लौह इस्पात कंपनी निम्नलिखित में कौन सी है? तो टाटा लौह एवं इस्पात कंपनी। मुंबई में सबसे पहला सूती वस्त्र कारखाना स्थापित किया गया क्योंकि मुंबई एक पतन है या कपास उत्पादक क्षेत्र के निकट स्थित है और मुंबई एक वित्तीय केंद्र है। सभी हो जाएगा। हुगली औद्योगिक प्रदेश का केंद्र है कोलकाता, हावड़ा। निम्नलिखित में कौन सा चीनी का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक है? तो उत्तर प्रदेश। किस औद्योगिक नीति में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया गया है? तो 1991। विजयनगर इस्पात संयंत्र कहाँ स्थित है? तो हास्टपेट में। झारखंड में सर्वाधिक क्षेत्र का लौह इस्पात कारखाना कहाँ स्थित है? तो बोकारो। रूस के सहयोग से बने भारतीय लौह इस्पात उद्योग का नाम है? तो आपका हो जाएगा भिलाई इस्पात और बोकारो इस्पात संयंत्र। राउरकेला इस्पात संयंत्र की स्थापना किस देश के सहयोग से हुई? तो जर्मनी। निम्न में कौन एक मौसमी उद्योग के रूप में जाना जाता है? चीनी उद्योग। निम्न में कौन से उद्योग की अवस्थिति ऊर्जा स्रोतों की उपलब्धता पर निर्भर करती है? तो एल्यूमीनियम निर्माण उद्योग। 9वां चैप्टर है भारत के संदर्भ में नियोजन और सतत पोषणीय विकास। तो पहला क्वेश्चन है प्रादेशिक नियोजन का संबंध है? तो क्षेत्र विशेष के विकास का उपागम। दूसरा है ITDP निम्नलिखित में से किस संदर्भ में वर्णित है? तो समन्वित जनजातीय विकास प्रोग्राम। इंदिरा गांधी नहर कमांड क्षेत्र में सतत पोषणीय विकास के लिए इनमें से कौन सा सबसे महत्वपूर्ण कारक है? तो परितंत्र विकास। प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि 1951 से 56।
किस पंचवर्षीय योजना में समाजवादी समाज की स्थापना का प्रतिरूप प्रस्तुत किया गया? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। रोलिंग प्लान लागू रही तो 1966 से 69 के बीच। जिन क्षेत्रों में 50% से अधिक आबादी जनजातीय थी, वह कौन सा विकास कार्यक्रम लागू किया गया? तो जनजातीय विकास कार्यक्रम। गहन कृषि विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू किया गया? तीसरी पंचवर्षीय योजना में। सामुदायिक विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना। पर्वतीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम किस पंचवर्षीय योजना में लागू की गई? तो पांचवी पंचवर्षीय योजना। योजना आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1950। द लिमिट ट्रा ग्रोथ के लेखक कौन है? तो मीडोज। 10वां है परिवहन एवं संचार। भारतीय रेल प्रणाली को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है? तो 16। राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 1 किस नदी पर तथा किन दो स्थानों के बीच पड़ता है? तो गंगा हल्दिया इलाहाबाद। निम्नलिखित में किस वर्ष में पहला रेडियो कार्यक्रम प्रसारित हुआ था? तो 1923। भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब हुई थी? 1955। भारत में सीमा सड़क संगठन कब बनाया गया था? 1960। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना मार्ग की लंबाई कितनी है? तो 5846। भारत में विश्व की सर्वाधिक सड़क कहाँ है? तो लेह एवं मनाली में। कौन सा सस्ता परिवहन साधन है जो भारी सामान ढोने और लंबी दूरी के लिए उपयुक्त है? तो रेल परिवहन। किस वर्ष भारत में रेल परिवहन की शुरुआत हुई? तो 1853 ईस्वी। भारतीय रेल जाल की कुल लंबाई कितनी है? तो 66,030 किलोमीटर। कोंकण रेल किन राज्यों से गुजरती है? तो महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक से। भारत की प्रथम रेलवे लाइन कहाँ से कहाँ तक चलाई गई थी? तो मुंबई से थाने। दक्षिणी पूर्वी रेलवे का मुख्यालय है कोलकाता। पूर्व मध्य रेलवे रेल मंडल का मुख्यालय है गोरखपुर। किस मीटर लाइन में दो रेल पटरियों के बीच की दूरी 1 मीटर होती है? तो मीटर लाइन में। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है तो श्रीनगर से कन्याकुमारी। भारत में टेलीविजन का प्रसारण कब प्रारंभ हुआ? तो 1959 में। भारत में वायु परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? 1911 ईस्वी। किस वर्ष भारत को इंटरनेट की सुविधा प्राप्त हुई? तो 1988 में। 11 चैप्टर है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। दो देशों के मध्य व्यापार कहलाता है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। निम्नलिखित में कौन सा एक स्थलबद्ध पोताश्रय है? तो विशाखापट्टनम। भारत का अधिकांश विदेशी व्यापार वाहन होता है समुद्र और वायु द्वार। निम्न में कौन एक पूर्वी तक का पतन है? तो तूतीकोरिन। कोलकाता पतन किस नदी पर स्थित है? हुगली। जवाहरलाल नेहरू पतन किस राज्य में है? महाराष्ट्र। अरब सागर की रानी के नाम से प्रसिद्ध है तो वेन बार्नार्ड कायाल। वर्तमान में भारत में कितने प्रमुख एवं मंझौले पतन है? तो 12 प्रमुख, 185 मंझौले। भारत के निर्यात में सबसे बड़ा वर्ग है विनिर्मित वस्तुओं का। भारत में आयात की गई वस्तुओं में सबसे बड़ा वर्ग है पेट्रोलियम का। भारत के निर्यात का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गंतव्य स्थान है संयुक्त राज्य अमेरिका। 17 निम्न में कौन सा क्षेत्र भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार है? तो एशिया व ओशिनिया। देश में कितने अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे कार्यरत है? तो 25। जुआरी नदी मुख के मुहाने पर स्थित प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? तो मार्मा गोवा। भारत में व्यापार संतुलन की स्थिति है ऋणात्मक। लास्ट चैप्टर है भौगोलिक परिपेक्ष में चयनित कुछ मुद्दे एवं समस्याएं। पहला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रदूषित नदी कौन सी है? तो यमुना। निम्नलिखित में कौन सा रोग जलजन्य है? तो अतिसार। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? वायु प्रदूषण। प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारक उत्तरदायी है प्रवास के लिए। औद्योगिकरण में कौन सा प्रदूषण होता है? तो जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और ध्वनि प्रदूषण तीनों होता है। निम्नलिखित में कौन सा कारण जल प्रदूषण के लिए सर्वाधिक रूप से उत्तरदायी है? तो औद्योगिक अपशिष्ट। सिंचित क्षेत्रों में मृदा निम्नीकरण का मुख्य कारण क्या है? तो मृदा लवणता। पर्यावरणीय ह्रास के क्या कारण हो सकते हैं? तो प्राकृतिक प्रकोप, प्राकृतिक आपदा और पर्यावरण आघात से। ध्वनि की माप की इकाई क्या है? तो डेसिबल। निम्नलिखित में से किस प्रदूषण द्वारा सर्वाधिक बीमारियां होती है? जल प्रदूषण। विशालतम गंदी बस्ती धारावी कहाँ अवस्थित है? मुंबई में। ध्वनि प्रदूषण के प्रमुख स्रोत है मोटर वाहन, उद्योग, लाउडस्पीकर तीनों है।
अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण कौन है? तो जल प्रदूषण। निम्नलिखित रोगों में कौन वायु जनित नहीं है? तो अतिसार। तो बच्चों ये थे आपका ग्रुप बी ऑफिशियल जारी किया गया एमसीक्यू क्वेश्चन जो आपके परीक्षा उपयोगी है। आशा करते हैं वीडियो आपके लिए उपयोगी होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो साथ। जय हिंद, जय भारत।